हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। मैं आपका बड़ा भाई हिमांशु आपको पाइथन की सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर 3 में गाइड करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको प्रिंटिंग टेक्स्ट इन पाइथन सिखाऊंगा। ओके, ठीक है, तो देखिएगा, प्रिंटिंग करने के लिए अपन एक फंक्शन का उपयोग लेते हैं जिसे अपन कहते हैं प्रिंट फंक्शन। ओके, और उसके अंदर अपन डबल कोट लगा के जो भी लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है। जैसे मैंने लिखा हेलो, तो कमांड लाइन के अंदर प्रिंट हो जाएगा हेलो। ओके, अब मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ प्रिंट के अंदर जो पी है ना, वो स्मॉल केस में। ओके, अब मैं लिखता हूँ प्रिंट और उसके बाद लिखता हूँ हेलो और एक स्पेस लिखता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ फ्रेंड्स। तो प्रिंटिंग में क्या है, हेलो और फिर फ्रेंड्स। सिंपल सी बात है। अब मैं आपको न्यू लाइन के बारे में बताता हूँ। अब ये स्लैश एन है ना, स्लैश एन है, इसे अपन न्यू लाइन कहते हैं। ये बेसिकली एंटर प्रेस कर देता है। ओके, एंटर प्रेस करने का अर्थ ये है कि ये आपके टेक्स्ट जो भी आपने लिखा है उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके चला जाएगा। ठीक है, जैसे आपने लिखा प्रिंट हेलो, फिर आपने लिखा स्लैश एन और उसके बाद आपने लगाया फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब देखना, अब कमांड लाइन में लिखा हुआ आएगा पहले हेलो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाके लिखा हुआ आएगा फ्रेंड्स। आया? ठीक है, तो स्लैश एन का क्या काम होता है, वो नेक्स्ट लाइन में लेके चला जाता है। एक और देखते हैं, प्रिंट, सबसे पहले एक स्पेस छोड़ा मैंने, उसके बाद लिखा 3। ठीक है, फिर मैंने लिखा स्लैश एन, फिर मैंने लिखा स्लैश एन, उसके बाद मैंने लिखा +9। ओके, और मैंने क्या करा, इसको रन कर दिया। अब लिखा हुआ आएगा 3+9। देखा, मतलब पाइथन इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। क्या आपको ये सीख के बहुत अच्छा लगेगा और आनंद आएगा। अब यूज ऑफ सेपरेटर एंड एंड, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि सेपरेटर और एंड का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट बड़ा सा ब्रैकेट, उसके अंदर मैंने डबल कोट के अंदर लिख दिया हेलो। ठीक, कॉमा लगा के मैंने लिखा वर्ल्ड, वो भी किसके अंदर, डबल कोट के अंदर। और मैंने डिफाइन करा सेपरेटर इज इक्वल्स टू एक डैश। ठीक है, तो अब प्रिंटिंग कैसे होगी आप देखना। ओके, कमांड लाइन पे आ गए अपन हेलो। अब सेपरेटर में मैंने क्या लिखा, डैश। तो हेलो और वर्ल्ड के बीच में एक स्पेस आ जाएगा, एक स्पेस आ जाएगा, ओनली एंड ओनली एक स्पेस आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो, उसके बाद लिखता हूँ वर्ल्ड एंड देन लिखता हूँ सेप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार और एक ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो देखिए अब आउटपुट क्या आएगा। अब आउटपुट में सेपरेटर में मैंने क्या दे दिया, स्टार। तो इन दोनों के बीच में अब क्या लिखा हुआ आ जाएगा अपने, स्टार। बस इतना सिंपल है सेपरेटर। ओके, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं सेपरेटर के अंदर। ठीक है, अब अपन एक और चीज देखते हैं, प्रिंट। ठीक है, अब मैं आपको एंड के बारे में समझा रहा हूँ। प्रिंट मैंने लिखा, उसको मैंने लिख दिया हाय, फिर मैंने लिखा फ्रेंड्स, हाय दोस्तों, हिंदी में है। और उसके बाद मैंने लिख दिया एंड इज इक्वल्स टू, एंड इज इक्वल्स टू 3। तो अब देखना, अब कमांड लाइन में किस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, हाय फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, 3। समझ में, मतलब एंड में जहां पे अपना टर्मिनल एंड हुआ है या फिर जहां पे अपनी लाइन एंड हुई है, वहां पे अपने को क्या लिखना है, वो अपन किस में लिखते हैं, एंड में। प्रिंट, अब मैंने लिखा 1, फिर उसके बाद मैंने स्लैश एन लिख के लिखा +3 और मैंने इसको क्लोज कर दिया। फिर मैंने लिख दिया एंड और उसमें लिख दिया इज इक्वल्स टू 1+3 4। अब यहाँ पे मैंने अभी स्लैश एन नहीं लगाया है ना, तो देखना किस प्रकार से प्रिंट हो गया आएगा। 1, इधर लिखा हुआ +3 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, आया समझ में। अब अपन इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे और इसको और अच्छे से समझेंगे। अब अपन देखते हैं यूज ऑफ सिंगल एंड डबल कोट्स। ठीक है, मान लीजिए मैंने प्रिंट लिखा,
उसमें मैंने सिंगल कोट के अंदर लिख दिया हेलो। ओके, तो मेरे को आउटपुट में मिल जाएगा हेलो। सिंपल सी बात है। अब मैंने लिखा प्रिंट और उसके अंदर मैंने लिख दिया डबल कोट के अंदर हेलो, तो भी मुझे आउटपुट में मिल जाएगा हेलो। अब मैंने लिखा प्रिंट और मैंने डबल कोट में लिखा हेलो और बाद में एक सिंगल कोट लगा दिया, ठीक है। तो अपना जो टर्मिनल है वो क्या दे देगा, एरर। वो बोलेगा, वो ऐसा बोलेगा कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आपने डबल कोट लगाया उसको आपने कहीं पे एंड नहीं किया और आपने एक सिंगल कोट और एक्स्ट्रा डाल दिया। वो बोलेगा कि आपने स्टार्टिंग में एक डबल कोट लगाया फिर उसके बाद आपने एक सिंगल कोट लगा दिया, पर ये डबल कोट तो एंड ही नहीं करा, ठीक है। तो अगर अपने को इसको वैलिड तरीके से लिखना है तो अपने को ऐसे लिखना पड़ता है, प्रिंट डबल कोट में हेलो, फिर हेलो को अगर अपने डबल कोट को चालू करा तो अपने को डबल कोट को बंद करना पड़ेगा, बंद कर दिया, फिर मैं भले सिंगल कोट लगा के लिख सकता हूँ वर्ल्ड, और मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। क्या आएगा आउटपुट, हेलो वर्ल्ड। आया समझ में? ठीक, अब अपन प्रैक्टिकल, वेलकम टू पाई काउंसिल। हाँ, ये अपनी वेबसाइट है जहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे और ये आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है, आपको कोई गूगल साइन अप नहीं करना है ना, बहुत आसान है इसको उपयोग में लेना, और भी मैं आपको सिखा दूंगा। अब ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना, इस सेक्शन में आपको कोड लिखना है, ठीक है। तो चलिए अपन इसको चालू करते हैं। तो चलिए अपन अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर अपन प्रिंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रिंट, और उसके अंदर अपन डबल कोट से प्रिंटिंग कर रहे हैं हेलो की। ओके, एग्जीक्यूट करा, हेलो लिखा हुआ आ गया, इतनी सी बात है ना। अब मैं इसको लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ। आया आपको समझ में? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज है। अब देखिएगा, अब मैंने आपको न्यू लाइन कमेंट के बारे में बताया था, अब मैंने लगाया स्लेशन। ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो देखिए क्या लिखा हुआ आ गया अपने पास, हेलो वर्ल्ड। और देखते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंगल कोट के अंदर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे अपने सिंगल कोट चालू करा, उसको बंद ही नहीं करा, तो देख लीजिए ये अचानक से वाइट हो गया, या कि यानी कि ये बता रहा है कि ये आप जो लिख रहे हो वो इनवैलिड है। और जैसे ही अपने सिंगल कोट लगा देते, तो अब अपने को लग रहा है कि हाँ अपन ने जो लिखा वो वैलिड है, तो अपने को उसका आउटपुट मिल गया। क्या मिल गया, हेलो वर्ल्ड। अब मैं आपको सेपरेटर सिखाता हूँ। मैंने लिखा सेपरेटर इज इक्वल्स टू, सेपरेटर इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। वैसे इसका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, ओके। पर अगर मेरे को इस सेपरेटर का आउटपुट लाना है तो मुझे दो स्ट्रिंग्स को अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, ओके। दो स्ट्रिंग्स को अलग करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इन दोनों स्ट्रिंग्स को अलग अलग करके लिख दिया। अब वापस से अपन एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए जहां पे बीच में कॉमा था और इन दोनों को अपन ने सेपरेट करा, वहां पे बीच में अपन ने क्या बोला कि सेपरेटर को इज इक्वल्स टू 12 कर दो। तो क्या आ गया, हेलो 12 फिर वर्ल्ड। अब मैं यहाँ पे सेपरेटर की जगह लगा देता हूँ स्टार स्टार, दो स्टार लगा दिए मैंने, हेलो स्टार स्टार वर्ल्ड। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है ना। अब मान लीजिए मैं सेपरेटर के अंदर लिख देता हूँ स्लैश, यानी कि मैंने क्या बोला कि न्यू लाइन ऐड कर दो। तो जैसे ही हेलो के बाद में सेपरेटर आया तो सेपरेटर ने देखा कि न्यू लाइन, तो नेक्स्ट लाइन के अंदर वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, तो अपने पास आएगा हेलो और नेक्स्ट लाइन में वर्ल्ड। इतना सिंपल है, ठीक है। अब मैं आपको एंड सिखाता हूँ। एंड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। क्या लिखा हुआ आ गया, 1 2 3 4 5। बहुत सिंपल बातें हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया वन ओनली, एंड की जगह क्या लिखा, सिर्फ ओनली वन, तो हेलो वर्ल्ड वन। अब मैं क्या करता हूँ, एंड से पहले भी एक स्लेशन लगा देता हूँ और उसके बाद हेलो वर्ल्ड, वी वेलकम यू टू पाई काउंसिल, वी
वेलकम यू टू पाई कंसोल। देखेगा, अपन ने स्लेशन लगाया था एंड से पहले, स्लेशन लगाया था, ठीक है। तो अपने पास एक न्यू लाइन वर्ल्ड के बाद में ऐड हो गई। ओके, ऐड होने के बाद क्या लिखा हुआ है, वेलकम, वेलकम यू टू पाई कंसोल, वी वेलकम यू टू पाई कंसोल, वी वेलकम यू टू पाई कंसोल। बस इतना सा है, कोई हार्ड और कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है ये, है ना। अब अपन सिंगल और डबल कोट्स वाले भी एग्जांपल देख लेते हैं। प्रिंट डबल कोट, उसके अंदर मैंने लिख दिया डबल कोट, उसके अंदर मैंने लिख दिया हाय, और फिर उसके बाद मैंने एक सिंगल कोट लगा दिया। देखिए, अपने पास एक एरर आ गया। मतलब अगर अपन ने डबल कोट की स्टार्टिंग करी तो अपने को डबल कोट भी कैंसिल, कोट को क्लोज भी करना। अगर अपन ने डबल कोट की स्टार्टिंग करी है तो अपने को डबल कोट को क्लोज भी करना पड़ेगा। अब देखिए ना, एरर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर अपन सिंगल कोट के लिए भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।